गं गणपतये नमः। आज विनायक चतुर्थी पर आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गणेश जी का मन ही मन ध्यान कर विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर के स्थान को साफ करें और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की पूजा व स्थापना करते समय मुंह पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दीपक जलाएं और भगवान गणेश को सिंदूर से तिलक करें। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा को धोकर चढ़ाना चाहिए। पूजा में भगवान गणेश को पंचामृत, चंदन का लेप, लाल धूल या कोई अन्य फूल, दुर्वा, घास, कुमकुम, अगरबत्ती और धूप आदि का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश को ओम गं गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए 21 दुर्वा दल अर्पित करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी का व्रत रखते हुए पूरी विधि पूर्वक पूजन करें और आरती करें। विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद संकटनाशक गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। विनायक चतुर्थी व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में एक ख्याल आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में वो अपने मन से एक बालक बनाती हैं और उसमें प्राण दान देती हैं। फिर वे उस बालक को आदेश देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कंदरा में कोई प्रवेश न कर पाए। यह कहकर माता कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक अपनी माँ के आदेश का पूरा पालन करता है और कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ पार्वती से मिलने भगवान शिव वहां पहुंचते हैं। जैसे ही शिव कंदरा के अंदर जाने लगते हैं तो वो बालक उनको रोक देता है। शिव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं मगर वह उनकी बात नहीं मानता। इस पर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से बालक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। जब माँ पार्वती को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा है। उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा हुआ है। माँ पार्वती का क्रोध देख सभी देवी देवता भयभीत हो गए। शिव अपने सभी गणों को आदेश देते हैं कि एक ऐसे बालक का सिर लेकर आओ जिसकी माता की पीठ उसकी बालक की ओर हो। शिवगण ऐसे बालक की तलाश में निकल जाते हैं और एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। शिवगण के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। यह देख माँ पार्वती कहती हैं कि यह शीश तो गज का है।
हर कोई मेरे पुत्र का उपहास करेगा। तब शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से इन्हें गणपति के नाम से जाना जाएगा। सभी देवों में गणपति प्रथम पूज्य होंगे। बिना इनके कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी के पूजन से होती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान गणेश सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत वे लोग रखते हैं जो रिद्धि सिद्धि यानी धन, विद्या, निपुणता आदि की अभिलाषा रखते हैं, जबकि संकष्टी चतुर्थी व्रत जीवन के सभी बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा करने से कार्यों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है। इसलिए गणपति महाराज को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सूर्योदय से शुरू होने वाला विनायक चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन जरूरी होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।